गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी में हमारा थर्ड लेसन है मेजर लैंडफॉर्म्स। ये लेसन वैसे हम समर वेकेशन से पहले रीड कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि लेसन में क्या था। जो अर्थ का सरफेस है वो धरती और वाटर बॉडीज़ यानी कि इससे बना है, यानी कि अर्थ पर जीवन है और पानी है। लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, और जो उसके बड़े बड़े लैंड मासेज हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स द्वीप कहते हैं, और लार्ज जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको हम ओशियंस सागर कहते हैं। अबाउट 29% हमारी धरती पर जीवन है और 71% अर्थ पानी से कवर है। द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सरफेस है वो एक यूनिफॉर्म की तरह नहीं है कि जो हमेशा चेंज रहता रहे, और अर्थ का जो फ्लैट एरिया होता है, बिल्कुल समतल भाग, उसे हम मैदान कहते हैं, प्लेन्स। और एट सम प्लेसेस द लैंड राइसेस, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर लैंड धरती ऊपर की तरह राइज करती है, वो होती है हिल्स, माउंटेन्स और प्लेट्यू। वेरिएशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड रिलीफ फीचर्स, और जो अर्थ के सरफेस के वेरिएशंस होते हैं उन्हें हम उसका रिलीफ फीचर्स कहते हैं। रिलीफ फीचर्स में क्या क्या आता है? माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। माउंटेन्स, जो अर्थ का सरफेस से उसके जो एलिवेटेड पार्ट होता है, जो उसका ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है, उसको हम माउंटेन्स, पर्वत बोलते हैं। माउंटेन्स शुड बी 900 मीटर्स हाइयर देन द सराउंडिंग एरियाज, और जो माउंटेन्स होते हैं वो 900 मीटर ऊंचे होते हैं उस एरिया से जिस एरिया पे हम रहते हैं। माउंटेन्स है, वो माउंटेन की क्या होती है? स्लोप्स, जो ढलान होती है वो स्टीप होती है, और उसकी चोटी होती है जो कॉन शेप में या राउंड शेप में होती है। और माउंटेन्स बहुत हाईएस्ट लैंडफॉर्म्स होते हैं अर्थ की। और एट फर्स्ट साइट ऑल माउंटेन्स, जो हम पहली बार देखते हैं तो हमें सभी माउंटेन्स एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो डिफरेंट वेज में होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। लेकिन हम दूर से देखें तो हमें सभी माउंटेन एक ही लगते हैं। उनकी हाइट, शेप सब क्षेत्र टू क्षेत्र बदलती रहती है। ऑल द वेरिएशंस, और माउंटेन्स की एज के अकॉर्डिंग भी माउंटेन्स होते हैं। जैसे हमारा यंग माउंटेन है हिमालय माउंटेन, और ओल्ड माउंटेन है अरावली रेंज। जो यंग माउंटेन है वो बहुत हाई है और उसके फीचर्स शार्प है, कोनिकल पीक्स, और उसकी पीक कैसी है? चोटी कैसी है? कोनिकल है। और जो ओल्ड माउंटेन है वो हमारा लो, नीचा है, और राउंडेड फीचर्स है, और पीक्स भी उसकी राउंडेड है। सम प्लेसेस सेवरल माउंटेन्स ज्वाइन टुगेदर, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर माउंटेन्स एक रेंज जो उसकी होती है उससे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। सच एज द एंडस माउंटेन रेंज इन, जैसे एंडस माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका में, रॉकीज माउंटेन रेंज है। कुछ माउंटेन रेंज अंडर आइस और बर्फ और स्नो, मतलब उससे ढकी रहती है सारा साल। दिस इज ड्यू, ये इसलिए होता है क्योंकि माउंटेन्स ऊंचे होते हैं और वहाँ की क्लाइमेट जो होती है वो कोल्ड होती है। और माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। और उसकी एडवांटेज क्या है? माउंटेन्स जो हॉट और कोल्ड क्लाइमेट्स हमारे क्षेत्र में आती है उसको अंदर आने की आज्ञा नहीं देते। और रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, और जो रिवर उसमें से निकलती हैं माउंटेन में से वो सारा साल पानी बहाती रहती है। और माउंटेन्स वाइंड्स हैविंग वाटर वेपर गेट कूल्ड एंड दस गिव रेनफॉल, और जो उसकी हवाएं होती हैं वो पानी के बाष्प कणों के कारण ठंडी हो जाती है और फिर बारिश करती है। और जो माउंटेन के स्लोप्स होते हैं वहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं और बहुत मात्रा में घास भी उगाई जाती है। कुछ माउंटेन्स पर मिनरल्स भी पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। मैनी हेल्थ एंड टूरिस्ट रिजॉर्ट, और कुछ माउंटेन ऐसे हैं जहाँ पर स्वास्थ्य और दर्शनीय स्थल हैं। रॉक्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द माउंटेन्स आर यूज्ड, और जो माउंटेन में से हमें चट्टान पत्थर मिलते हैं वो हमें रोड बनाने में और बिल्डिंग बनाने में सहायता करते हैं।
यस, अ प्लेट्यू राइजेज सडनली फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज, और अचानक एक पठार वहाँ से राइजेस होता है, वहाँ पर होता है, और उसकी साइड्स क्या होती है, स्टीप होती है, और उसकी टॉप क्या होती है, फ्लैट। ये नीचे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये एक प्लेट्यू है जो फ्लैट है। इन मोस्ट केसेस द साइड्स आर डीपली कट बाय स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, और कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर उसकी साइड को हम स्ट्रीम्स, झरनों और रिवर्स, नदियों के द्वारा कट जाते हैं। और फाउंड माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यू क्या होते हैं, माउंटेन्स के पास पाए जाते हैं या माउंटेन्स के चारों तरफ होते हैं। और जो हाइट होती है माउंटेन्स की नॉर्मली 500 मीटर्स होती हैं। दे आर फाउंड इन एवरी, और वो हर द्वीप में पाए जाते हैं, और ये 1/3 धरती का 1/3 पार्ट कवर करते हैं। इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू सबसे लार्ज प्लेट्यू है, और प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इन चाइना इज सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस ऑन ऑल साइड्स। और तिब्बत का प्लेट्यू चाइना का प्लेट्यू ऑफ तिब्बत जो माउंटेन की रेंजेस से चारों तरफ से घिरा हुआ। कुछ प्लेट्यूज की में डीप कैनियंस होती हैं, घाटियाँ होती हैं। ग्रैंड कैनियंस ऑफ यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड सम ऑफ द प्लेट्यू रीजन हैव ए कूल क्लाइमेट, कि वहाँ के वातावरण के कारण कुछ प्लेट्यू का क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ की क्लाइमेट कूल होती है। और कुछ प्लेट्यू बहुत यूज़फुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। उसका यूजेस क्या है, कुछ पुराने प्लेट्यू होते हैं जैसे लावा प्लेट्यू आर रिच, वहाँ पर खनिज पदार्थ हमें बहुत मात्रा में पाए जाते हैं जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, बॉक्साइट। द प्लेट्यू लोकेटेड इन ट्रॉपिकल एरियाज, जो प्लेट्यू होते हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं। जैसे डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, वहाँ पर क्या होती है, क्रॉप्स, बहुत मात्रा में क्रॉप्स उगाई जाती हैं, फसलें। रिवर्स कैन डेवलप वाटरफॉल्स टू स्टीप साइड्स, और वहाँ की जो रिवर मैंने आपको बताया है कि वहाँ से रिवर और झरने भी निकलते हैं, तो वो वाटरफॉल के द्वारा होता है। दे प्रोवाइड सुटेबल साइट्स फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और वो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ प्लेट्यू रीजन में बहुत मात्रा में ग्रास लैंड्स होती हैं जहाँ पर कैटल एंड शीप रियरिंग करते हैं, चरते हैं वहाँ पर। मोस्ट प्लेट्यूज आर इन द ड्राई रीजियंस, बहुत सारे प्लेट्यूज ऐसे हैं जो ड्राई रीजन यानी डेजर्ट में होते हैं। सो स्टूडेंट, ये आपका 3rd लेसन था। हैव अ नाइस डे।